Hello student, welcome my new video and today we learn about class 10 history and this is chapter 2. Topic is समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास की दूसरी अध्याय समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे समाजवाद और साम्यवाद यह क्या है, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद है क्या। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि समाजवाद क्या है, यानी कि समाजवाद शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत जो इस बात का वकालत करता है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन समग्र रूप से समुदाय के स्वामित्व या विनियमित होने चाहिए। यानी कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी राजनीति और आर्थिक व्यवस्था है। यहाँ ध्यान देंगे, समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें इस बात की वकालत की जाती है कि जो भी उत्पादन होता है, यानी कि जो भी वस्तु है, वे सबका वितरण और विनिमय पूरे समुदाय को दे दिया जाए। यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, बल्कि उसका ध्यान समुदाय रखेगा, किसका क्या किसको देना है, यह सब। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होगा ना, वो पूरा का पूरा समाज का होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। इन इंग्लिश, a political or economic theory of social organization which advocate that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as whole. It means समाजवाद एक ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक थियरी है जिसमें टोटल का टोटल जो रिसोर्सेज है, जो प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान कौन रखेगा, तो समुदाय रखेगा। यानी कि पूरा का पूरा सामग्री किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, बल्कि वह सबके लिए रहेगा। सेकेंड वर्ड इज साम्यवाद। साम्यवाद कार्ल मार्क्स से प्राप्त एक राजनीतिक सिद्धांत है जो वर्ग युद्ध की वकालत करता है और एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर होता है जिसमें सभी संपत्ति सार्वजनिक रूप से स्वामित्व में होती है और प्रत्येक व्यक्ति का काम करता है और उनकी क्षमता और ज़रूरतों के अनुसार भुगतान किया जाता है। ध्यान देंगे, साम्यवाद कार्ल मार्क्स का विचार है। ठीक है, साम्यवाद जो है कार्ल मार्क्स का ही विचार है, उसी के विचार से यह मिला है, जो कि राजनीतिक सिद्धांत है। साम्यवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो वर्ग युद्ध की वकालत करता है। आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स जो है ना, वर्ग युद्ध का वकालत करता है, एज लाइक कम्युनिस्ट, एज लाइक श्रमिक वर्ग, एज लाइक कैपिटलिस्ट। यानी कि दो तरह के वर्ग की यह कल्पना करते हैं कार्ल मार्क्स। एक हो जाएंगे लेबर यानी कि श्रमिक वर्ग, और दूसरे हो जाएंगे पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट वर्ग। तो पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग में संघर्ष की वकालत करते हैं कार्ल मार्क्स। इनका कहना है कि इन दोनों में जब संघर्ष होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग बचेगा, और वह वर्ग बचेगा श्रमिक वर्ग, और एक ऐसा समाज की ओर अग्रसर होता है। यानी कि एक ऐसी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें सभी संपत्ति सार्वजनिक रूप से स्वामित्व में होती है। यानी कि जितनी भी संपत्ति है, साम्यवाद में क्या होता है कि जितनी भी संपत्ति है वे राज्य के पास रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति का काम है, और प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, तो काम करेगा। ठीक है, सभी जो है संपत्ति जो भी हुआ, हालांकि ये तो कार्ल मार्क्स राज्य का वकालत ही नहीं करते हैं, यह कहते हैं कि राज्य कुछ नहीं होता है, व्यक्ति में होना चाहिए, यानी कि समाज में होना चाहिए जो है सो, और किसी भी जो है खास के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। यानी कि यह एक ऐसा समाज की कल्पना करते हैं जो वर्ग विहीन हो, किसी भी वर्ग ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हों, और सभी व्यक्ति क्या करता हो, तो काम करता हो,
और सभी व्यक्ति को उनकी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार, ऐसा नहीं कि ज़रूरत है 10 रुपये का और 1000 रुपया बैंक में रखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जितना ज़रूरत है उतना ही मिलना चाहिए और जिसकी जितना क्षमता है उसके अनुसार मिलना चाहिए। तो ये हो गया साम्यवाद विचार। आई होप समाजवाद और साम्यवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब यह जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर यह शब्द सोचा किसने। समाजवादी विचारधारा के स्रोत 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिकों के लेखों में ढूंढा जा सकता है। यानी कि इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से हो गई थी, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। आपको अच्छे से याद होगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में। यहाँ पे कुछ जो दार्शनिक थे एज लाइक सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन आदि, यह सब जो दार्शनिक थे इन्होंने ही जो है समाजवादी विचारधारा का उत्पत्ति किया। हालांकि इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता था, यानी कि यूटोपियन कहा जाता था। यूटोपियन आपको याद होगा, मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने डाला था कि यूटोपियन क्या है, तो एक ऐसा सोच, एक ऐसा विचार जो कभी पूरा नहीं हो सकता, यानी कि सपना जैसा हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको समाजवाद और साम्यवाद समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय न्यू वीडियो।